गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 4 चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ओके, ऑल राइट। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी। तो सर्जरी क्या होता है? जो ऑपरेशन करते हैं, है ना, इसको कहते हैं सर्जरी। शस्त्र, ठीक है। तो डॉक्टर ऑपरेशंस करते हैं, उसको सर्जरी कहते हैं। तो सर्जरी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या नई चीजें आई हैं। अगर आपने सुना हो, आजकल लेजर से भी सर्जरी होती है, एआई को इस्तेमाल करके भी सर्जरीज होती हैं। तो सर्जरीज में बहुत साइंस ने बहुत उन्नति की है, विज्ञान बहुत आगे निकल गया है, और उसके बारे में हमारा ये चैप्टर है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। डू यू लाइक टू स्टडी साइंस? क्या आपको साइंस पढ़ना पसंद है? कुछ बच्चे होंगे जिनको साइंस पढ़ना पसंद होगा, कुछ होंगे जिनको साइंस पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं होगा। लेकिन साइंस एक बहुत ही, विज्ञान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और आ, अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत ही जरूरी एक माध्यम है। What are the advantages of learning science? साइंस सीखने के क्या क्या फायदे हैं? साइंस से हमें पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम बेहतर जिंदगी कैसे जी सकते हैं, है ना। आप साइंस में आप थ्योरीज को प्रूव करते हैं, डिसप्रूव करते हैं। तो विज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर रोबोट्स ट्रूली यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स? व्हाई एंड व्हाई नॉट? रोबोट्स होते हैं जो मशीन से चलते हैं, है ना। तो क्या रोबोट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं? क्या उनका फायदा होता है, नहीं होता? तो रोबोट्स का बहुत फायदा होता है। आप देखेंगे जहाँ पे इंसान को चोट लगने का डर है या किसी तरह का की हानि का डर होता है, तो वहां पे रोबोट्स बहुत काम आते हैं, और रोबोट्स बहुत बारीकी से भी काम करते हैं। ठीक है, ओके। एक बार इसकी ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। हाँ, रोबोट्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो रोबोट्स भी बहुत काम की चीज है। आपको ध्यान हो, अभी एआई समिट हुआ था दिल्ली में, आपको पता है? पूरी दुनिया से लोग आए थे, ये अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये एआई समिट हुआ था दिल्ली में, 5 दिन का। ये भी साइंस, विज्ञान, डेवलपमेंट, ये उसका साइन था। ये लोगो था ये उसका, है ना।
और ये इसकी फोटो गैलरी है, वहाँ पे क्या-क्या हुआ, किस-किस तरह के यंत्रों का डिस्प्ले हुआ, अलग-अलग कंट्रीज़ से बच्चों ने अलग-अलग तरह के रोबोट बनाए थे, मशीन्स बनाई थी और एप्लीकेशंस ये देखो एक रोबोट ये रहा। तो रोबोट को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। एक ये रोबोट था, एक ये रोबोट था, एक ये रोबोट था, डॉग रोबोट। तो तरह-तरह के रोबोट बहुत काम आते हैं। ये देखो, ये बच्चा इस रोबोट से हाथ मिला रहा है। कुछ रेस्टोरेंट्स ने ये भी शुरू कर दिया है, वो खाना आके सर्व करते हैं आपको। जो लोग खाना देते हैं तो रोबोट आपकी प्लेट लेके आता है और आपको खाना देता है। तो रोबोट्स बहुत ही काम आते हैं। हाउ कैन वी टेक द हेल्प ऑफ रोबोट्स इन डेली लाइफ? अब रोजमर्रा जिंदगी में रोबोट किस काम आ सकते हैं? तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो रोबोट नहीं कर सकते। और स्पेशली वो चीज जिसमें हमें एक्यूरेसी चाहिए, हमें परफेक्ट कोई चीज करनी चाहिए। So robots help in surgeries, in cleaning, in manufacturing, in medical diagnosis and in household chores. घर के काम में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में और इन सब के लिए रोबोट्स बहुत काम आते हैं। ओके, ठीक है। नेम सम गैजेट्स एंड अप्लायंसेस वी यूज इन डे टू डे लाइफ। रोजमर्रा जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कौन-कौन सी मशीन्स यूज़ करते हैं? तो आप अपने आस-पास देखेंगे तो मशीन ही मशीन है, फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है, फ्रिज है, अ, आपका इंडक्शन है, कूलर है, एयर प्यूरीफायर है, एसी है, रेडियो है, स्पीकर है। तो ये सब गैजेट्स हमारे आस-पास है, अप्लायंसेस ये है, मिक्सी है, अ, ओवन है और हीटर है। ये क्या कहते हैं उसको, जिस पे खाना बनाते हैं, एक वो वाला हीटर भी होता है ना। तो तरह-तरह के अप्लायंसेस आप देखोगे हमारे आस-पास, गैजेट्स और अप्लायंसेस की भरमार है। चलो, इमेजिन वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स has recently undergone a surgery. You were curious and wanted to know more about their experience. Match the questions you asked with their answers. तो अगर आपके घर में आपके किसी जान पहचान में अगर किसी की सर्जरी हुई हो, तो आप कौन से सवाल पूछेंगे और उन सवालों के क्या जवाब होंगे? व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम डू यू सफर फ्रॉम? कि आपको क्या हेल्थ इश्यू है? आई हैड फ्रैक्चर्ड माय एंकल व्हाइल प्लेइंग हॉकी। हॉकी खेलते वक्त मेरी पैर में मोच आ गई या पैर की हड्डी टूट गई। Whom did you inform about it first? आपने सबसे पहले किसको बताया? आवर स्कूल हॉकी कोच। अगर हॉकी खेलते वक्त मुझे चोट लगी है तो सबसे पहले मैं अपने कोच को बताऊंगी। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्टर डिड यू कंसल्ट? किस तरह के डॉक्टर के पास गए? क्योंकि हड्डी मुड़ गई थी, पैर मुड़ गया था, हड्डी टूट गई थी, तो आई कंसल्टेड एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थो मीन्स हड्डियों वाला, सर्जन माने जो ऑपरेशन करता है। फोर्थ,
हाउ डिड ही और शी फाइंड आउट यू नीडेड अ सर्जरी? तो उनको कैसे पता चला कि मुझे सर्जरी की जरूरत है? The doctor took an X-ray of my ankle and he found a fracture in my ankle. तो डॉक्टर ने मेरे पैर का एक्सरे लिया था और उससे उनको पता लगा कि मुझे एक फ्रैक्चर है। वो फ्रैक्चर कैसे पता चला? एक्सरे में निकल कर आया। What preparation was done before the surgery? सर्जरी से पहले क्या क्या तैयारियां की गई? I was given a bath and wore a surgical gown. तो सर्जरी से पहले मुझे नहलाया गया और मुझे एक सर्जिकल गाउन में चेंज करने को बोला। ओके, डिड यू फील एनी पेन ड्यूरिंग द सर्जरी? क्या सर्जरी के समय आपको कुछ दर्द हुआ? नो, आई डिडंट फील एनीथिंग, आई वाज फास्ट अस्लीप। तो सर्जरी के टाइम एनेस्थीसिया दे देते हैं, बेहोश, तो उससे आप बेहोश हो जाते हैं, तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो I did not feel anything. I was fast asleep. How did you feel when you opened your eyes after the operation? जब आपने ऑपरेशन के बाद आंखें खोली तो आपको कैसा लगा? अरे नहीं, मैं आगे पहुंच गई। What preparation was done before the surgery? How did you feel when you were taken to the operation theater? जब आपको सर्जरी के लिए ले जा रहे थे तो आपको कैसा लगा? I was very nervous. ऑपरेशन से पहले मैं बहुत घबराई हुई थी। What was the actual first step before the actual surgery? सर्जरी करने से पहले उन्होंने सबसे पहले क्या किया? I was given an injection of anesthesia. मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया। Did you feel any pain during the surgery? No, I was fast asleep. What did you feel when you opened your eyes after the operation? जब आपने ऑपरेशन के बाद आंखें खोली तो आपको कैसा लगा? I was relieved and happy that the operation was over. मैंने चैन की सांस ली कि ऑपरेशन हो चुका था। How soon did you recover? कितनी जल्दी आप ठीक हो गए? I recovered and I could walk normally after 3 weeks. तो 3 हफ्ते में मैंने चलना फिरना दोबारा शुरू कर दिया था। ठीक है, अब हम चैप्टर पे चलते हैं। टाइम बचेगा तो इस पे वापस आ जाएंगे। रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इन सर्जरी, इसका एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ठीक है, surgery dates back to as early as 600 BC. Shruta Samhita is one of the oldest works in the world dealing with surgery. It indicates that Sushruta was probably the first surgeon to perform surgical operations. Later, some ancient surgeons performed tooth extraction and bloodletting. Bloodletting is जब खून में इन्फेक्शन हो जाता था तो वो उस खून को निकाल देते थे ताकि शरीर को इन्फेक्शन से ना लड़ना पड़े। Major surgery could not develop for centuries because of lack of knowledge and technology. तो बहुत सालों तक, कई 100 साल तक लोगों को बहुत समझ नहीं थी और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए सर्जरी में बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं हुआ। The doctors had to cut open the part of the body that was not healthy, remove it or set right that part. It would involve a lot of pain to the patient. तो अगर किसी को कुछ हो जाता था तो उस शरीर को या तो काट कर ठीक कर दिया जाता था या उसको काट के शरीर से निकाल दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। General anesthetics like ether or chloroform developed only from
mid-19th century, making painless surgical operations possible and successful. तो उससे पहले कोई दर्द कम करने की या बेहोशी की कोई दवा नहीं होती थी, तो होशो हवास में सर्जरी होती थी, ऑपरेशन किया जाता था, तो जिसका ऑपरेशन होता था उसको बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो मिड 19th सेंचुरी के बाद ही क्लोरोफॉर्म और ईथर वो हुआ, डिस्कवरी हुई और उसको सर्जरी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। Modern techniques are used nowadays for anesthesia. General anesthesia benumbs the whole body and it is used for the surgery of any region of the body. For local anesthesia, local anesthetics are injected into the surgical spot or an area near the nerves. तो आजकल क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, तो कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हो। और अगर डॉक्टर्स लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो सिर्फ उस हिस्से को सुन्न करते हैं जहां पे वो ऑपरेशन करते हैं। तो ये है लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। जनरल माने पूरे शरीर को बेहोश करना, लोकल माने सिर्फ उस जगह को सुन्न करना जहां पे ऑपरेशन करना है। For many years now, revolutionary steps have been taken in different types of complicated surgery, and these have made these operations possible. Let us start with cardiac surgery. Today, if you need to have a heart surgery, you can choose from many fine doctors. However, before 1893, this type of surgery was unknown. Doctors did not have modern medical tools and procedures essential for heart surgery. तो 1893 से पहले हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो पाता था क्योंकि लोगों के पास, डॉक्टरों के पास उस तरह के औजार मौजूद नहीं थे। In those days, heart patients were treated with sedatives and they usually did not survive. तो हार्ट की कोई दवाई तो होती नहीं थी, उनको सिर्फ नींद की दवाई दे दी जाती थी, और क्योंकि नींद की दवाई से हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी ठीक होती है, तो वो लोग जाहिर सी बात है नहीं बचते थे या नींद में ही उनकी मौत हो जाती थी। Then in 1893, Daniel Hale Williams, a young African American surgeon, attempted a new medical technique in order to save a patient's life. तो 1893 में डैनियल विलियम्स ने एक नई तरकीब लगाई एक पेशेंट की जान बचाने के लिए। A patient, James Cornish, was suffering from a very serious knife wound. The knife had cut an artery less than an inch from his heart and punctured the pericardium, the sac around the heart. Dr. Williams, with 6 staff doctors, performed a complicated and daring operation. Dr. Williams became the first surgeon to save his patient by successfully repairing the human heart. तो एक पेशेंट था जेम्स कॉर्निश, उसको चाकू लग गया था और चाकू से उसके दिल के पास का जो दिल के आसपास में जो आर्टरी होती है दिल में, वो कट गई थी, और जो बैग होता है जिसमें हार्ट होती है अंदर, वो सैक कट गया था, उसमें छेद हो गया था। तो पहली बार पर एक बहुत ही मुश्किल सर्जरी ये डॉक्टर विलियम्स ने की 6 डॉक्टर्स के साथ, और अपने पेशेंट को बचा लिया। कैसे? ह्यूमन हार्ट को रिपेयर करके। तो ये पहली सर्जरी थी, और ये कब हुई? 1893 में। Now many more advanced techniques are used in this specialty to deal with heart complications. Open heart surgery, which can help to repair heart defects, heart walls, or even replace them, is also performed successfully. With proper measures, patients can recover from cardiac surgery faster than they did before. तो आजकल तो ओपन हार्ट सर्जरीज भी होती है। उसमें क्या होता है, आप हार्ट डिफेक्ट को रिपेयर कर सकते हैं, आप हार्ट वॉल को रिपेयर कर सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं, और उससे आजकल लोग ठीक भी जल्दी हो जाते हैं पहले के मुकाबले, पहले के कंपैरिजन में। Neurosurgery is another recent specialty to have received recognition.
since the early 1900s. It's concerned with the treatment of disorders of the nervous system. तो नर्वस सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी सर्जरीज भी आजकल होने लगी हैं. Neurosurgeons operate on the brain, the spine, or the nerves. They can treat patients of all ages, from a newborn to the elderly who have suffered a stroke. तो अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए तो चाहे वो न्यूबॉर्न बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, उस एज के बीच में कोई भी इंसान हो, उसको न्यूरोसर्जन्स ठीक कर देते हैं सर्जरी के द्वारा. Harvey Cushing is considered to be the father of modern neurological surgery. In the early part of 20th century, he developed basic techniques and instruments for operating on the brain as a distinct surgical specialty. Cushing dramatically reduced the mortality rate for neurosurgery from 90% to less than 10%. By the time of his retirement in 1937, he had successfully removed more than 2,000 tumors. ट्यूमर को क्या कहते हैं हिंदी में? ट्यूमर वो होता है गांठ. तो 2000 से ज्यादा ट्यूमर्स को कुशिंग निकाल चुका था ऑपरेशन के द्वारा, और पहले 90% लोगों की मौत हो जाती थी सर्जरी में, वो आगे जाके 10% से भी कम हो गई. इसका मतलब 80% से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाता था. The main reason that mortality rates have been so high before was blood loss. Among Cushing's significant achievements are the methods he developed to stem this blood loss by inventing a clip called silver clip or Cushing clip. तो पहले डेथ क्यों होती थी? क्योंकि खून इतना बह जाता था कि वीकनेस से पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी. तो उसका क्या इलाज किया डॉक्टर कुशिंग ने? उन्होंने एक सिल्वर क्लिप बनाई जो उनके नाम से भी मशहूर हुई, कुशिंग क्लिप के नाम से. उस क्लिप को इस्तेमाल करके जो ब्लड लॉस था, जो खून का नुकसान होता था ऑपरेशन के टाइम, वो कंट्रोल किया जा सकता है. Thus, neurosurgery is one of the most cutting edges in the world of surgery and medicine. ठीक है, तो एक हार्ट सर्जरी हो गया, फिर न्यूरो सर्जरी हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं रोबोटिक सर्जरी. वो सर्जरीज जो रोबोट्स करते हैं. हमने अभी देखा ना साइंस, एआई. Robotic surgery is a type of minimally invasive surgery. Minimally invasive means instead of operating on patients through large incisions, use is made of miniaturized surgical instruments that fit in the series of quarter-inch incisions. तो पहले आप देखते हो स्टोन्स निकालने के लिए बहुत बड़ा कट लगता था, और फिर उसमें से बॉडी में से स्टोन निकाला जाता था, और फिर स्टिचेस आते थे बहुत सारे. आजकल क्या करते हैं? बिल्कुल एक छोटा सा कट डालते हैं, और उस कट के थ्रू एक छोटे छोटे मशीन्स अंदर डालते हैं, और उससे वो स्टोन निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ छोटा सा एक या दो स्टिचेस आते हैं, और बहुत बड़े कट की जरूरत नहीं पड़ती. राइट? Da Vinci, the world's most advanced surgical robot. These miniaturized instruments are mounted on 3 separate robotic arms, allowing the surgeon for maximum range of motion and precision. Da Vinci's 4th arm contains a magnified high-definition 3D camera that guides the surgeon through the procedure. तो ये जो रोबोट है, इसमें एक बहुत बड़ी स्क्रीन है. जहां जहां वो सर्जरी कर रहा है वो स्क्रीन पे दिखता रहता है, तो डॉक्टर को गाइड करने में आसानी होती है. उसके 4 हाथ हैं. डॉक्टर्स के तो सिर्फ 2 होते हैं, है ना? तो उससे ऑपरेशन को अच्छे से करने में मदद मिलती है. एक तो आपको दिखता रहता है अंदर क्या हो रहा है. अंदर वो छोटा सा कैमरा डाल के, और बहुत छोटा सा कट लगता है, तो खून ज्यादा बहता नहीं है, और ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता.
और अंदर जो हो रहा है वो स्क्रीन पे दिखता रहता है, और वो इतना एग्जैक्ट होता है क्योंकि वो रोबोट है, वो थोड़ा सा भी 19-21 नहीं होता। तो एग्जैक्ट सर्जरी करने में वो बहुत हेल्पफुल है। सर्जरी में अगर 19-21 भी इधर उधर हो गया तो इंसान की जान जा सकती है ना। इसलिए एग्जैक्ट होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए रोबोट्स बहुत काम आते हैं। एक बार इसका हम ट्रांसलेशन सुन लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। ओके। ठीक है। The surgeon controls these instruments and the camera from a console located in the operating room. Placing his fingers into the master controls, he is able to operate the four arms of Da Vinci. तो ये बताए कि कैसे वो सर्जरी होती है. By looking through a stereoscopic high definition monitor, the robot literally places the surgeon inside the patient. वो अंदर कैमरा ले जाता है तो आपको डॉक्टर को अंदर का सब कुछ दिख रहा होता है, तो ऑपरेशन करना बहुत आसान हो जाता है. This gives him a better, more detailed 3D view of the operating site than the surgeon's eye can provide. नहीं तो सर्जन क्या करते थे, वो पूरा उसको काट के और फिर खोल के अंदर देखते थे, और फिर उस समय खून इतना निकल रहा होता था कि डॉक्टर को देखने में मुश्किल होती थी. लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो छोटे से कैमरा जो बॉडी के अंदर गया है, उसके थ्रू डॉक्टर आराम से देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, और एग्जैक्ट सर्जरी कर सकते हैं. Every movement he makes with the master controls is replicated accurately by the robot. तो वो जैसे जैसे डॉक्टर अपनी मूवमेंट्स करते हैं, रोबोट एग्जैक्टली वही मूवमेंट सर्जरी के टाइम करके सर्जरी कर पाता है. When necessary, the surgeon can even change the scale of the robot's movement. If he selects a 3:1 scale, the tip of the robot's arm will move just 1 inch for every 3 inches. ये इस सेटिंग का वो है, जैसे हम लैपटॉप में और फोन में सेटिंग करते हैं, उस तरह से आप इस रोबोट की भी सेटिंग कर सकते हैं और अपने हिसाब से सर्जरी कर सकते हैं. ठीक है. Utilizing this advanced technology, our surgeons are able to perform a growing number of complex surgical procedures. Since these procedures can now be performed through very small incisions, our patients experience a number of benefits compared to open surgery of the past. तो पहले जो ओपन सर्जरी होती थी, पूरा लंबा सा कट लगाया और फिर उसमें सर्जरी की, फिर उतने ही स्टिचेस आए, अंदर वाले लेयर पे आए, फिर बाहर वाले लेयर पे आए, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता था, ब्लड लॉस होता था, और इतना एग्जैक्ट सर्जरी भी नहीं होती थी. कई बार डॉक्टर से थोड़ी बहुत गलती हो जाती थी, तो वो गलती पेशेंट को बहुत महंगी पड़ती थी. तो रोबोटिक सर्जरी में ये सब गलतियां कम हो जाती हैं, ना के बराबर हो जाती हैं, और एग्जैक्ट एक्यूरेट सर्जरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ठीक है. तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी?
कि रोबोट उस तरह की गलतियां नहीं करता है जो इंसान से हो सकती हैं, राइट? क्योंकि रोबोट एक मशीन है, उससे उस तरह की गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट? ऑल राइट, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस, इंग्लिश वर्कशॉप जो एंड में क्वेश्चंस है। रीड द लेसन एंड नेम द फॉलोइंग। चैप्टर पढ़िए और आप इनका क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। द फर्स्ट सर्जन टू परफॉर्म ऑपरेशंस। फर्स्ट सर्जन हमें बताया सुश्रुता, ठीक है? सुश्रुता was the first surgeon. Okay. Anesthetics used from mid 19th century. Mid 19th century से कौन से anesthetics यूज हुए थे? वो यूज हुए थे, ये रहे, ईथर और क्लोरोफॉर्म, ठीक है? ये यूज होते थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल कार्डियक सर्जन, कार्डियक मीन्स हार्ट, तो हार्ट का सबसे पहला सक्सेसफुल सर्जरी किसने किया? वो किया डॉक्टर हेल विलियम्स ने। अ सैक अराउंड द हार्ट, दिल के आसपास जो एक वो थैली सी होती है जिसमें हार्ट होती है, उसको क्या कहते हैं? ये रहा, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द सैक अराउंड द हार्ट, ठीक है? द फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोसर्जरी, ये रहे, Harvey Cushing is considered the father of modern neurosurgery. The world's most advanced surgical robot is called Da Vinci. Da Vinci. Yeah. When performing surgery with Da Vinci, the world's most advanced surgical robot. So the most advanced surgical robot is Da Vinci. Match the terms in A with their explanation in term B. ठीक है? ट्रूथ एक्सट्रैक्शन, ट्रूथ को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। सो रिमूविंग अ डिकेड टीथ, अगर कोई दांत खराब है, उसमें कीड़ा लग गया है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। कार्डियक मीन्स हार्ट रिलेटेड, रिलेटेड टू द हार्ट। सिडेटिव, नींद की, बेहोश की दवाई। सब्सटेंस दैट मेक्स अ पर्सन स्लीप। ट्यूमर, जिसको कहते हैं गांठ, रसौली, ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ इन द बॉडी। इंसिजन माने कट, जब सर्जरी के लिए जो कट लगता है उसको इंसिजन कहते हैं। अ कंसोल, कंसोल इज अ कंट्रोल यूनिट फॉर रोबोटिक सर्जरी। जैसे जो लोग गेम्स खेलते हैं वो कंसोल होता है जिसको गेमिंग के लिए यूज करते हैं, ऐसे ही रोबोटिक सर्जरी के लिए भी एक कंसोल होता है। कंसोल वो होता है जहाँ पे सारे वो बटन्स और वो सब उसको चलाने के और यूज करने के सारे स्विच और बटन्स और हैंडल्स वो सब होते हैं।
3D, 3D माने having length, breadth and depth. आप फोटो देखते हैं तो फोटो 2D होता है, आपको सिर्फ उसमें लेंथ और ब्रेथ दिखती है, लेकिन 3D में क्या होता है, आपको गहराई भी दिखती है। कुशिंग क्लिप, ये क्लिप है जो कुशिंग ने बनाई थी और उन्हीं के नाम से मशहूर हुई। अ डिवाइस टू स्टॉप ब्लड लॉस इन न्यूरोसर्जरी, ताकि न्यूरोसर्जरी में बहुत ज्यादा खून ना बहे तो कुशिंग क्लिप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाउ फिल इन द वेब विद वर्ड्स रिलेटेड टू सर्जरी। सो सर्जरी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे वर्ड्स हैं रिलेटेड टू सर्जरी, आप देख सकते हैं एनेस्थीसिया है जो नींद के लिए, बेहोशी के लिए दिया जाता है या सुन करने के लिए दिया जाता है। डॉक्टर है, ऑपरेशन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, हॉस्पिटल है, पेशेंट है। तो ये सब शब्द आप और भी शब्द निकाल सकते हैं चैप्टर से, उनको आप इन बॉक्सेस में लिख सकते हैं वर्ड वेब में। क्वेश्चन 4, राइट 3 to 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। तो श्रुतु संहिता का आप देखेंगे बिल्कुल शुरू में है इसके बारे में कि जब सबसे पहली सर्जरी हुई थी तो किस तरह की सर्जरी होती थी और उसके क्या क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे। और क्योंकि जब तक विज्ञान बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था तो उसमें बहुत सारी कमियां भी थी, है ना। ओके, सुश्रुत संहिता, संहिता, an ancient Indian text on surgery describing surgical tools and procedures. It shows advanced medical knowledge in early history. सबसे पहले विज्ञान में सर्जरी के मामले में क्या क्या डेवलपमेंट हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कार्डियक सर्जरी। तो फर्स्ट कार्डियक सर्जरी के बारे में आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। ये फर्स्ट कार्डियक सर्जरी के बारे में पैराग्राफ है, आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 2 लाइन आपके लिए लिखी है। इन 1893 डॉक्टर डैनियल हेल विलियम्स परफॉर्म द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट सर्जरी सेविंग जेम्स कॉर्निश। ठीक है, तो ये पहली हार्ट सर्जरी है। इसका एक बार ट्रांसलेशन देख लो। ठीक है, ओके। फर्स्ट न्यूरोसर्जन, फर्स्ट न्यूरोसर्जन का जो है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैंने इसके बारे में एक सेंटेंस लिखा है, हार्वे कुशिंग डेवलप न्यूरोसर्जरी एज अ सेपरेट फील्ड एंड रिड्यूस डेथ रेट्स सिग्निफिकेंटली। इसमें आप कुशिंग क्लिप के बारे में भी लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोबोटिक सर्जरी, द रोबोटिक सर्जरी। तो ये वाला जो आंसर है आप इस पैराग्राफ से
इस पैराग्राफ में इसका आंसर है रोबोटिक सर्जरी का। इसको लेके भी मैंने एक सिंपल एक लाइन लिखी है, अ मॉडर्न टेक्निक यूजिंग रोबोट्स लाइक डा विंची टू परफॉर्म प्रिसाइज सर्जरीज विद स्मॉल इंसिजन्स। तो क्या फर्क है रोबोटिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी में? रोबोटिक सर्जरी में बहुत छोटा सा कट लगता है और अंदर जो शरीर में हो रहा है वो डॉक्टर स्क्रीन पे देखता रहता है और जो ऑपरेशन है वो और अच्छे से हो पाता है। ठीक है, ठीक, ओके। ये हमारे ये चारों हो गए हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये ग्रामर का वो है, fill in the gaps in the table with degrees of comparison। तो कंपैरिजन कैसे होता है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में EST लगता है और कंपैरेटिव में ER लगता है। ठीक है, तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। आपको टेबल दिखा देते हैं। ठीक है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। ठीक है, तो ये हमारा ये जो टेबल है ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, हमने कंपैरेटिव में ER लगा दिया और सुपरलेटिव में EST लगा दिया। ठीक है, हाई, हायर, हाईएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, फाइन। ठीक है, फाइनर, फाइनेस्ट। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, एडजेक्टिव्स दैट हैव मोर देन 2 syllables। अब कुछ में तो हमने देखा ER EST लगता है ना, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, बट कुछ और एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें मोर और मोस्ट लगता है। ये शब्द ऐसे ही रहता है, इसमें हम मोर और मोस्ट जोड़ देते हैं। तो सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल। एंशियंट, more ancient, most ancient. Special, more special, most special. Significant, more significant, most significant. Advanced, more advanced, most advanced. Accurate, more accurate, most accurate. Join the sentences using appropriate coordinators, but, or, so, and. ये आप सेंटेंसेस को ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करके सेंटेंसेस को जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, there was lack of technology, so major surgery could not develop for months. Cardiac surgery was tried in the past, but patients did not survive. He places his finger on the master controls and he operates all 4 arms of Da Vinci. Open heart surgery can repair heart walls and also replace them. Heart patients were treated with sedatives, but they did not survive. These procedures can be performed through very small incisions, so our patients experience a number of benefits. Incision माने कट, कि एक
छोटा सा चीरा लगता है, उसी में पूरी, उसी के अंदर मशीन डाल के डॉक्टर पूरी सर्जरी कर देता है और फिर उस टांके, उस पे एक टांका लगा देता है, वेरी स्मॉल इंसिजन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। तो आप देखेंगे कि आपको जो रिसोर्स मिलेगा ये बाद में, आपको जो रिसोर्स मिलेगा बाद में वो इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं, वार्मिंग अप क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। ये जो 3 क्वेश्चंस थे वार्मिंग अप के, फिर आपको इस चैप्टर का सारांश मिलेगा बहुत ही आसान शब्दों में, और जो नए शब्द इस चैप्टर में हैं उनका हिंदी में अर्थ, मराठी में अर्थ और उससे एक सेंटेंस। तो ये 30 वर्ड्स की लिस्ट है, ये आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने अभी आंसर्स डिस्कस किए हैं वो आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, सो इस चैप्टर की रिवीजन लिख के जरूर करना, क्लास के बाद आपको ये रिसोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, आप माइक ऑन कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं।